लड़कियों के कानों में पड़ी। तो कोई सखी आटा गूंथ रही तो आटा में लिसे हुए हाथी लेके भाग खड़ी भई। कोई सखी खाना बना रही एक हाथ में रोटी लेके भाग खड़ी भई। और कोई सखी प्यारे हो श्रृंगार दानी सामने रखे श्रृंगार करने जा रही। श्रृंगार दानी में से माने कुंडल निकाले मैया। कुंडल कहाँ पहने जाए? कुंडल कहाँ पहने जाए? नाक में? अच्छा कान में होंगे, नाक में। कुंडल ले और जैसे कानों में पहनने चली प्यारे हो शीशा महाराज हुआ ऐसा। एक विद्वान लिखते हैं ऐसी बंसी बजाई। बोले कैसी? बोले ऐसी बजाई कि श्याम ऐसी बजाई दई कि गाना ऐसी बजाई दई बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई बसुरिया रे मुरलिया रे श्याम ऐसी बजाई दई। कुंडल निकाले कानन में पहने हुए चली। बंसी की तान जैसी कानन में पड़ी तो कानन में पहने हुए भूल गई। नाक में लटकाए लो। बाकी बात पुलाक निकाली। पुलाक कहाँ पहनी जावे? काहे मैया? कान में? अच्छा नाक में। पुलाक लेके जैसी नाक में पहने हुए को चली प्यारे। तो हुआ क्या प्यारे? पुलाक लई और कान में पोई लई। बाकी बात सुरमा निकालो। सुरमा ओ मैया सुरमा कहाँ लगाओ जावे? होठन पे? अच्छा आँखन में। सुरमा लेके जैसे ही आंखों में लगाने चली बंसी की तान कानन में पड़ी तो आंखों में लगाना भूल गई। बने होठन पे छुपल लो। हाँ लिपस्टिक निकाली। लिपस्टिक कहाँ लगाई जावे? काहे मोनी भाभी? आँखन में? अच्छा होठन पे। लेकिन हुआ ये किसी के नाक में कुंडल फुला के कानन में किसी के होठन पे सुरमा लिपस्टिक आँखन में। बिंदिया निकाली। बिंदिया बिंदिया कहाँ लगाई जावे? ओ मैया कहाँ लगाई जावे? थोड़ी पे? अच्छा माथे पे। थोड़ी पे बिंदी लई माथे पे लगाने चली। बंसी की तान कानन में पड़ी तो वह माथे पे लगाए पे भूल गई। वन थोड़ी पे धर लई। हुआ ये कौने थोड़ी पे दे लई। क्या बात है भैया छोटू? कौने थोड़ी पे दे लई टिकुलिया रे श्याम ऐसी बजाई दई बसुरिया रे मुरलिया रे श्याम ऐसी बजाई दई। ए भैया अरे बंसी की सुनी पुकारी रे सब दौड़ चढ़ी बजनारी। इन्हें सोवत छोड़ी दे ललना ललना में पटक दे ललना। अरे ये भारी बड़ी बहराई रे सब दौड़ी चढ़ी बजनारी। उल्टे सीधे गहने पहने साड़ी लपेट ली कहने को बहुत तेरा रोका पतियों ने राजी न वही वो रहने को।
उल्टे सीधे श्रृंगार करके रात्रि के समय दौड़ के कृष्ण के पास आई। भगवान कृष्ण ने सखियों को देखा। भगवान कृष्ण कहने लगे, सखियों तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। रात्रि के समय अपने अपने पतियों को छोड़कर तुम यहाँ दौड़ती चली आई, समाज का भी डर नहीं है तुम्हें। सखियां कहने लगी, प्रभु एक बात बताओ। बोले हाँ, किसी पत्नी का पति परदेश नौकरी करने गया हो और वो पत्नी नित्य अपने पति के फोटो की पूजा करती हो। एक दिन वो पत्नी अपने पति की फोटो की पूजा कर रही हो और पति तब तक आकर के दरवाजे को खटखटाए, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? क्या दरवाजा खोल देना चाहिए या फिर पूजा करते रहना चाहिए? भगवान कहने लगे, भाई पूजा छोड़ देनी चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल पति जो है आ गया है। तो सखियां कहने लगी, यही तो कहना चाहती हूँ प्रभु, वो तो कहने के लिए मेरा पति है, लेकिन ओरिजिनल पति तो आप ही मेरे हो। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा, सही से श्रृंगार करके आओ, मैं महाराज करूंगा। सखियां दौड़ कर गई, श्रृंगार करके आई। हेलो, इधर श्रीमान सुखबीर सिंह यादव जो ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा बनाए गए हैं और ये आप लोगों के बीच में लूला बाबा के दरबार में पधारे हैं, तो हम सब लोगों से निवेदन करेंगे कि आदरणीय बड़े भाई सुखबीर सिंह यादव जी के मुखारबिंद से कुछ अपने बाणियों को श्रवण करें। हम भागवत पुराण को प्रणाम करते हैं। मंच से व्यास बहन को, सहायक को, हम सभी को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श करते हैं। सभी माताओं बहनों को मेरा सादर चरण स्पर्श, सभी बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श, नौजवानों से मेरा सादर नमस्कार और सहयोग की कामना और अपील करते हैं। हम आप लोगों के बीच में हमें आने का अवसर मिला। प्रधान जी श्री मनोज यादव जी जैसा महान व्यक्तित्व का धनी प्रधान, ये हमारा और आपका सभी लोगों का सौभाग्य है। इतने कर्मयोगी ये प्रधान जी हैं कि ये सदैव रात दिन जनता के हित में कदम उठाते हैं और विकास की योजनाओं के लिए काम करते हैं। ये शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करते हैं और ये अंबेडकर और बुद्ध की विचारधारा पर काम कर रहे हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करते हैं। रात दिन इन्होंने इसी पर काम किया। हमारे मास्टर साहब गणेश प्रभा के श्री राजपाल यादव जी बहुत महान व्यक्तित्व के धनी हैं। इन्होंने भी सदैव शिक्षा का प्रचार प्रसार और बहुत संघर्षों के बाद इन्होंने नौकरी सरकारी हासिल कर ली। इनको इसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। कुंवर सिंह चाचा जी जगतपुर से बहुत बहादुर हैं, बड़े दौड़ने वाले। उनको 2000 गाँव के नाम हिफ्ज जबानी याद हैं, तमाम रिश्तेदारी बुहारी सब जानते हैं। हम आप लोगों से ये निवेदन करेंगे कि आप लोग भागवत पुराण को सुन रहे हैं, मेरी बहन को, व्यास जी को, भागवत पुराण का धर्म का प्रचार प्रसार होता है, इस पर 100% अमल करें। बहनों बेटियों की इज्जत करें। सभी भाई बहनों से अनुरोध है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। अंबेडकर और बुद्ध की विचारधारा को मजबूत करें। पीडीए व्यवस्था अखिलेश यादव जो आंदोलन कर रहे, पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे, उसको पूरी तरीके से मजबूत करें। और मेरी व्यास बहन को सुने, उनके विचारों पर अमल करें। जितने भी क्षेत्र से बुजुर्ग आए सबको चरण स्पर्श प्रणाम। प्रधान जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा प्रणाम, मंच को भी मेरा सादर प्रणाम। हेलो, सुखबीर यादव जी एवं प्रधान जी के लिए कहना है कि बड़ों लोगों की दुनिया छोड़ के आता रहूंगा मैं, भले हम शौहरतों की सभी ऊंचाइयां छू लूं और बुलाकर देख लेना आप लोग दौड़ के आते रहेंगे मैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आइए सभी सखियां पुनः दोबारा श्रृंगार करके भगवान के पास आई। सही से श्रृंगार करके प्रभु के पास लौट कर आई। भगवान ने ललिता, विशाखा, शीला और वशी 4 लड़कियों को भगवान ने बंसी वट के मेन गेट पर खड़ा किया। भगवान बोले, सखियों अगर अब कोई आए तो सखी का परिचय लेकर ही आप अंदर आने देना। क्या बोले? हाँ भैया। इधर कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती जी श्रृंगार कर रही हैं।
भोले बाबा ने देखा है कि पार्वती श्रृंगार कर रही हैं। भोले बाबा पास में आए, कहने लगे पार्वती आज तुम कहाँ जा रही हो? पार्वती कहने लगी भोले बाबा आज हम रास देखने जा रहे हैं। नंद